मनुष्य प्रतिदिन हजारों टन रेत निगल जाते हैं। क्यों? बस नमक को सोखने और किसी दिन असली इंसान बनने की बेताब कोशिश में। उसके भीतर एक अधूरी प्यास थी, अस्तित्व पाने की, पहचान खोजने की। फिर वह, जिसे अब आवारा कहा जा सकता था, वेश बदलकर शिकार की तलाश में निकल पड़ा। उसकी चाल में अजीब सी बेचैनी और आंखों में भूख की झलक थी। एक बूढ़ा फेरीवाला, झुर्रियों में सिमटा अनुभव, आंखों में सर्दियों की गहराई, सामने आ गया। क्या तुम्हें इतने कम कपड़े पहनने से ठंड नहीं लगती, बेटे? जवान आदमी सिर्फ मुस्कुराया। आओ आओ, थोड़ा पानी पियो, बूढ़े ने दया से कहा, जैसे किसी टूटे हुए इंसान को गले लगाना चाहता हो। राक्षस, हाँ, अब वह महज आवारा नहीं, कुछ और था। धीरे से पानी लिया, फिर एक खामोश चाल से उसके पीछे आया। एक हार्दिक भोजन की तैयारी। उसकी आंखों में अब रहम नहीं, लालच था। पर कहानी यहीं नहीं खत्म होती। बूढ़े को उसकी योजना की भनक पहले ही लग चुकी थी। बिना एक शब्द बोले उसने अपनी तिजोरी से 200 मिलियन निकाल लिए, जैसे कह रहा हो, मुझे खरीदने की कोशिश मत कर, मैं पहले ही जानता हूँ तुम्हें। राक्षस कुछ क्षण के लिए ठिठका, फिर भूख पर काबू पाते हुए उसे खा गया। सौभाग्य से एक बच्चा, वह बच गया। अब भी सांस ले रहा था, लेकिन आधी रात हर फेरी वाला मारा जा रहा था। राक्षस चुप था, पर उसका कहर बोल रहा था। बूढ़े के सामान को रौंदते हुए कुछ सोने की छड़ें हाथ लगी। वह लूट से खुश हुआ, एक विजय, पर अधूरी। जैसे ही वह जाने लगा, राक्षस जाग उठा। उसने बूढ़े के कपड़े पहन लिए। अब वह एक भेड़िया था, भेड़ की खाल में। गांव आया, मुस्कुराहट ओढ़े, मौत की गंध समेटे। जैसे ही गांव वाले उसकी ओर आकर्षित हुए, एक एक कर सब मारे जाने लगे। चीखें दब गईं और पेट भरने का नाटक जारी रहा। फिर उसने देखा, एक छोटी बच्ची पानी की टंकी में छिपी हुई। उसकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद थी। पर तभी एक जहरीला बिच्छू सामने आ गया। राक्षस कांप गया, डर से नहीं, आत्मा के उस जख्म से जो अब तक दबा हुआ था। भाग गया, जंगल में कहीं खो गया। और वो बच्ची, वो बच गई। अंधेरे में एक चमक बची रही, मनुष्यता की।